हेलो दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने से हो मगर आप उस जगह पर बड़ी आराम से रह पा रहे हैं और इस वीडियो को भी बड़े आराम से देख पा रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर आप अभी हैं वो जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री से उबल रही थी। वो लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में आप पृथ्वी के 4.5 करोड़ साल का सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंडों और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, जिसके कारण विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे। धीरे धीरे एस्ट्रॉयड में टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच एक थिया नामक ग्रह सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की चक्कर लगाने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और थिया ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ, जो जीने के लिए मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में एसिड की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर बर्फ जमने शुरू हो गए और पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। आइस एज के बाद पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में निकलना शुरू हो गई। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे पनप रहे थे और अब वह ऑक्सीजन को अपनी शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। पानी में अलग अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ही जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स शिकार करते थे, इसके कारण वे छोटे
और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ज़्यादातर पूरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाली लगभग 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 100 करोड़ परमाणु बम के साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, साथ में पेड़ और ज्यादातर जानवर भी विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा हुई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। कुछ सालों बाद यह बर्फ फिर से पिघलनी शुरू हुई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसे होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू कर दिए। इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए, मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ हम आदिवासी बने, हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब फिर से धरती गर्म हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी? क्या पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन होगा? आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।